आवारा कुत्तों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में एक आदेश जारी किया है कि जितने भी आवारा कुत्ते सड़कों पर घूम रहे हैं उन्हें लोकल प्रशासन उन्हें पकड़कर शेल्टर होम भेजे। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम बात करते हैं कुछ लोगों से। आखिर जिस तरह से जो आवारा कुत्तों से लोगों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप किस तरह से मानते हैं जी, थोड़ा बताइए। जी, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है बड़ा स्वागत योग्य आदेश है। ये आदेश जो है उन लोगों के लिए अच्छा है जो बुजुर्ग हमारे जो मॉर्निंग वॉक पे सुबह शाम निकलते थे, जो बच्चे पार्कों में खेलते थे और जो रोजमर्रा के जो घरेलू सहायक सहायिकाएं हैं उनके लिए बहुत अच्छा आदेश है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट को एक गाइडलाइन और बनानी चाहिए उन लोकल प्रशासन को लेकर कि कैसे इसकी मॉनिटरिंग होगी और इस पे काम हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर कभी ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट को एक मॉनिटरिंग कमेटी जरूर बनानी पड़ेगी और जो लोकल शासन प्रशासन है उस पर सुप्रीम कोर्ट को नकेल जरूर कसनी पड़ेगी। जैसे कि मानते हैं कि जो एनिमल लवर होते हैं वो काफी रोक टोक करते हैं, तो उन्हें भी चेताया है कि अगर इस तरह से वो लोग करेंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जो एनिमल लवर है तो जो एनिमल लवर है वो अपने घर में पेट्स पाल रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कराएं, उनको जो है वैक्सीनेशन कराएं। लेकिन जो आवारा पशु हैं, आवारा कुत्ते हैं, तो उनको सरकार मान नहीं रही है ना। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि उनको शेल्टर रूम में भेजिए। जो भी ऐसे लोग हैं, डॉग लवर हैं, एनिमल लवर है, वो शेल्टर रूम में जाके उनको खाना पीना खिलाएं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। तो उसमें सरकार को भी आसानी होगी, एक एनजीओ से जुड़ जाएं, उसमें सरकार को बड़ी आसानी होगी। और जो आम लोग हैं, जिनको लोग बुजुर्गों को, बच्चों को, आजकल ये कुत्तों का इतना आतंक है कि लोग पार्कों में घूमने नहीं जाते हैं। जो घरेलू सहायक सहायिकाएं आप ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव में देखेंगे, वो डंडा लेकर रोडों पे चलती हैं। बच्चे हैं, पार्कों में खेल नहीं पा रहे हैं। तो जो डॉग लवर्स हैं वो जाएं, शेल्टर में जाएं, डॉग्स को वहां खाना खिलाएं, उनके साथ खेलें, उनके साथ इंजॉय करें। वो उनकी अपनी मर्जी है। देखिए, आपसे राहुल सेठ आपका कहना था कि जितने भी इस तरह के एनिमल लवर हैं और जो आवारा पशु हैं, जो कुत्ते हैं, जिनसे लगातार हादसे होते हैं, उसको रोकथाम के लिए जो है जो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, कहीं न कहीं ये काफ़ी लोग जो है इसकी उत्साह कर रहे हैं। हम और भी बात करेंगे लोगों से, आइए चलते हैं। जैसे कि आवारा जो कुत्ते होते हैं, आप देखते हैं कि जो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा उनकी संख्या होती है, दिन प्रतिदिन आवारा कुत्ते बढ़ते रहते हैं और हादसे होते हैं उनसे। तो आप जी कैसा मानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसको कैसे मानते हैं? सर, सबसे पहले नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय यादव। सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश आया है आवारा कुत्तों को लेकर के, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और जैसा कि हमने पाया है अपनी सोसाइटी के आसपास भी और आसपास की जितनी भी सोसाइटियां हैं, जो आवारा कुत्ते होते हैं उनका एक झुंड होता है। खासतौर से जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं या जो बच्चे होते हैं, उनको बहुत तंग करते हैं। इवन हमने ऐसा भी देखा है कि कई बार वो गाड़ियों के पीछे भागते हैं और गाड़ियों से चपेट में आ जाते हैं, दब जाते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये बहुत ही सराहनीय है। अगर इनको शेल्टर होम में भेज दिया जाता है तो इससे दो फायदा हो, एक तो डॉग्स भी हमारे सेफ रहेंगे और जो हमारे आम सिटीजन है वो भी सेफ रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा ही कदम है, इसके लिए तो हम स्वागत करते हैं। मैं समझता हूँ ये जो आदेश है ये बहुत सारी समस्याओं का एक सोल्यूशन है। जैसे जैसा आपने कहा कि हम अक्सर देखते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं कि कुत्ते, आवारा कुत्ते लोगों को काटते हैं, और स्पेशली जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, बहुत सारे वीडियोज ऐसे सामने आए हैं। तो एक तो ये समस्या इसमें सॉल्व होगी। दूसरी, कुत्तों की भी एक समस्या है, क्योंकि कुत्ते क्यों काटते हैं? क्योंकि उनको खाने की समस्या होती है, अग्रेशन होता है, जिससे वो ह्यूमन को अटैक करते हैं। तीसरा, मैं सोचता हूँ कि एक जो लड़ाई जनरली चलती रहती है, डॉग लवर्स जिनको हम कहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, डॉग के साथ हम ये नहीं कर सकते, और दूसरा पक्ष ये कहता है कि भाई कुत्ते क्योंकि काट रहे हैं तो इनके साथ हमें कोई एक्शन लेना चाहिए, पकड़ के ले जाना चाहिए। तो एक ऐसे ही एक सोल्यूशन है जिसमें तीनों जो पक्ष हैं शायद उनको ये सहमति होगी कि कुत्तों को अगर शेल्टर रूम दिया है तो इससे तीन समस्याएं सॉल्व हो सकती है। सर, ऐसा भी देखा गया कि जी। कुत्ते अटैक करते हैं, लोगों की जान भी जा चुकी है कई उसमें। तो एनिमल लवर हैं, कुछ उनके फेवर में रहते हैं, तो आपको उसको किस तरह से मानते हैं, देखते हैं? जो अगर हम इसको अगर ऐसे देखें कि वो कुत्ते क्यों अटैक करते हैं, क्यों अग्रेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समस्या उनसे रिलेटेड इसलिए है क्योंकि कहीं खाना नहीं मिलता, उस ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ वो अटैक करने वाले या बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। तो अगर हम शेल्टर रूम में इनको ले जाएंगे तो हो सकता है अगर खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, एक सही वातावरण मिलेगा, तो ये इतने अग्रेसिव नहीं होंगे। तो ये कुत्तों की भी समस्या है जिसकी वजह से ये आम समस्या जनता को झेलनी पड़ती है। तो नहीं, जैसे कि सड़कों पर आवारा कुत्ते घूमते हैं, क्या उनको वैक्सीनेट कराना जरूरी है कि उससे जो है उनकी जो मतलब जो संख्या है, वो पॉपुलेशन है, वो कम हो सके?
जब हम उसको शेल्टर रूम में ले आते हैं तो आई थिंक हमें कई एनजीओज जो अभी तक ये कहते थे हम डॉग लवर्स हैं और उनके साथ काम कर सकते हैं, तो अगर वो शेल्टर रूम के साथ मिलते हैं तो ये सारा जो भी प्रोसेस है वैक्सीन के उनके द्वारा किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ एक ऐसा माध्यम है जिसमें एनजीओ का सपोर्ट करें, आम आदमी का सपोर्ट करें, तो इस समस्या से हम एक अच्छा निदान पा सकते हैं। आप थे डायरेक्टर राजीव अग्रवाल जी। आपका कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है वो काफी बेहतर है, क्योंकि जिस तरह से आवारा जो डॉग्स थे वो सड़कों पर घूम रहे थे, आखिर वो क्यों बाइट कर रहे थे, काट रहे थे, तो उसको लेकर के उनकी प्रतिक्रिया थी कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो काफी बेहतर है।